अशोकनगर पालिका परिषद में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन आजाद ने नगर पालिका परिषद और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएमओ अवैध रूप से पद पर बने हुए हैं। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर विकास कार्यों और टेंडर प्रक्रिया तक कई सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन ने आरोप लगाया कि अशोकनगर नगर पालिका जो ए ग्रेड की है, वहां सीएमओ की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है और इसे लेकर वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि सीएमओ द्वारा अपने क्वार्टर के मेंटेनेंस पर करीब 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि आम नागरिकों को कुटीर योजना के तहत मात्र 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। रितेश जैन ने अपने वार्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 1 वर्ष पहले सड़क स्वीकृत होने के बावजूद आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ और न ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने इसे नगरपालिका की लापरवाही और अनियमितता बताया है। 4 बिंदुओं पे फोकस थी। सबसे पहले तो किस तरह से अनैतिक तरीके से और अवैधानिक तरीके से जो सीएमओ बैठे हुए हैं प्रभारी पिछले 3 वर्ष से अपात्र हैं, अयोग्य हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ में कर रहे हैं और उनके काम निपटाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्वार्टर का मरम्मत कार्य 4,60,000 रुपये में करवाया है, जबकि एक कुटीर जो है वो उसके 2,30,000 आते पूरा मकान बनाने के। दूसरा बिंदु ये था कि किस तरह से टेंडर के बिड ओपन होने से पहले कार्य पूरे सड़क पे हो जाते हैं। मतलब नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष को पता है टेंडर किसको देना है और उसको बोल देते हैं पहले तू जाके काम कर दे, बाद में अपन देख लेंगे, टेंडर निकाल देंगे, काम करवा देंगे। तीसरा बिंदु ये था कि पिछले 2 वर्षों में 1,97,00,000 के टैंकर से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जबकि 2.5 वर्ष पहले इस नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि मैं 2 महीने में दोनों समय पानी दूंगा और प्रेशर से दूंगा। वो 2 करोड़ रुपए अगर ये पाइपलाइन में ज़्यादा फोकस करते और स्थायी समस्या का हल करने में करते तो ज़्यादा उचित रहता, क्योंकि पैसा जो है वो टैक्स का है, आम जनता का, और भारी खून पसीने की मेहनत होती है। तीसरा बिंदु ये था कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो कि असहमति दर्शाता है या फिर विरोध करता है नियम विरुद्ध कार्यों का, तो उसके वार्ड में निर्माण कार्यों को रोका जा रहा है गैर कानूनी तरीके से और टेंडर निकाल दिया जाता है लेकिन काम नहीं कराया जाता। और एक चौथा बिंदु ये था कि सीएमओ को हटाने के लिए आवेदन दिया गया था और यही आवेदन भोपाल में आयुक्त जी को भेजा गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सभी लोगों को पता है कि जो वर्तमान में प्रभारी सीएमओ हैं वो यहीं के पढ़े लिखे हैं, उनकी 10वीं कक्षा यहीं से हुई है, 12वीं कक्षा यहीं से हुई है, अनुकंपा नियुक्ति है उनकी, और उसके बावजूद वो ए ग्रेड की नगर पालिका को पिछले 3.25 वर्षों से सीएमओ के रूप में संचालित करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कुल 12 बैठकें हुई हैं। जो नगर पालिका अधिनियम है उसके अंतर्गत न्यूनतम 2 माह में 1 बैठक अनिवार्य है, लेकिन सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने इस पूरी नगर पालिका को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो अपने हिसाब से संचालित करते हैं। एक बैठक तो जब इन सीएमओ ने प्रभार लिया था 11 अगस्त 2023 के बाद। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।